इस तरह की कोई साइट होती है जहाँ पे आपने अपनी गाड़ी के अंदर बैठना होता है, जिसका आपको अच्छा खासा पे भी किया जाता है। तो उसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है, इसमें अगर आप लंदन में लेते हैं लाइसेंस तो पर आवर आपको 35 टू 40 पाउंड्स पे करने पड़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम बेसिकली दो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो सेकंड वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो कि मैंने भी ये मिस्टेक की थी जब मैं यहाँ पे आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर प्रॉपर वीडियो बनाई जाए और ये जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएँ। और अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप ये दो चीज़ें अपनी होम कंट्री से बनवा के ज़रूर लेके आएँ। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो आप वीडियो कमेंट से में ड्रॉप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे भी रिकॉर्ड की जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को थंब भी ज़रूर दिया करें। सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो है जी आपका पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट। जब भी आप अपनी होम कंट्री से ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, यूके आई मीन ऑस्ट्रेलिया यूरोप में कहीं भी जा रहे हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको अपनी होम कंट्री से बनवा के लाना चाहिए। तो इसमें मज़ीद कुछ टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं कि आपको ये कहाँ पे ज़रूरत होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और आपने कोई चीज़ मिस कर दी है तो आपने उस चीज़ को कैसे टैकल करना है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये डॉक्यूमेंट हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने अपना जो सिक्योरिटी लाइसेंस है वो भी ज़रूर बनवाना है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही एक वाहिद जॉब है जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, अपनी फीसिस वगैरह को, अपने एक्सपेंसेस को, अपनी इवन कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपके पास अपनी होम कंट्री का पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर आप बनवा के आ जाते हैं और उसको आपने टेस्ट नहीं करवाया तो देन वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप ये यहाँ पे आ जाएंगे, आपकी होम कंट्री की कोई ना कोई एम्बेसी होगी तो आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ से टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप नहीं बनवा के आए, बिल्कुल नहीं बनवा के आए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ आने के बाद आपको फिर अपनी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी होगी और देन आप अप्लाई करके अपना सर्टिफिकेट है वो बनवा सकेंगे। होम कंट्री से बनवाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आप यहाँ आने के बाद अपना मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे आप यहाँ पे लैंड करेंगे तो स्ट्रेट अवे आप सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लेंगे, तो ये आपको टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी। जन चीज़ आ जाती है कि अगर आपने जो अपना सर्टिफिकेट है वो बनवा तो लिया था, लेकिन किसी वजह से आपका वीज़ा डिले हो गया और आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया, तो इस केस में अपना जो सर्टिफिकेट है वो दोबारा बनवाना पड़ेगा। आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि जो हमारे पास ऑलरेडी है हम उसको यूज़ कर सकेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। SIA वाले उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये मिस्टेक अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने की है। मैंने उनको बताया था कि आपने अपना सर्टिफिकेट है वो दोबारा बनवाना है, लेकिन वो बनवा के नहीं आए, और जब उन्होंने अपना लाइसेंस अप्लाई किया तो उनका जो लाइसेंस है वो अभी तक पेंडिंग में जा रहा है। तब तक गो थ्रू नहीं होगा जब तक नया जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप मेक श्योर करें जब आप अपनी होम कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो वो वैलिड हो, उसके साथ साथ वो टेस्टेड भी हो। अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल करके आ रहे हैं आप मेक श्योर करें कि वो मूफा से टेस्टेड भी हो, तो तभी वो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे लंदन एम्बेसी में जाके वो टेस्ट करवाना होगा, और उसके बाद ये आपका जो प्रोसेस है वो गो थ्रू हो सकेगा। सेकंड चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपनी होम कंट्री से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को इंटरनेशनल लाइसेंस में ज़रूर कन्वर्ट करके लेके आना है। उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, और यहाँ पे आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वो भी मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा ताकि आपके माइंड में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि अगर आप अपनी होम कंट्री से इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के लेके आते हैं तो उसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट पार्ट में कहा कि आप अपना सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाएंगे, तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई ऐसी साइट मिल जाए जो अपनी सिटी से बाहर हो, और वो उसी बंदे को देते हैं जिसके पास अपनी गाड़ी हो, लाइसेंस हो। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि कोई परमानेंट साइट आपको मिल जाए, इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं होती, और वहाँ जाके आपने सिर्फ अपनी गाड़ी में बैठना होता है, या कोई कैंप वगैरह होते हैं, इस तरह की कोई साइट होती है जहाँ पे आपने अपनी गाड़ी के अंदर बैठना होता है, जिसका आपको अच्छा खासा पे भी किया जाता है। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि आपको सिक्योरिटी लाइसेंस के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा प्लस गाड़ी होगी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे आने के बाद आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपको डिलीवरी जॉब्स के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आपके पास गाड़ी होगी, एक डेफिनेटली यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, आप साइकिलिंग या फिर बाइक पे डिलीवरी की जॉब्स नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि आप अगर यहाँ पे अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के आ जाते हैं तो आपको इस हवाले से भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे आपके माइंड में फिर क्वेश्चन आ सकते हैं कि माइंड में खौफ होता है, यार यहाँ पे आएंगे, यहाँ की जो ड्राइविंग है वो टफ़ है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा टफ है, हमें लाइसेंस वगैरह लेने पड़ेंगे, उसके लिए हमें अच्छी खासी पे करना पड़ेगा। आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका
मतलब है कि आपके पास एक यूके का मिनी पासपोर्ट है आपके पास। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप इसको ज़रूर बनवाएं। अगर यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से, टफनेस के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे रफ ड्राइविंग नहीं की जाती, हर हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अगर हम अपनी होम कंट्री में देखा जाए लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में देखा जाए तो वहाँ पे एक बेहंगम सी ट्रैफिक होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को बहुत ही खुश असलूबी के साथ इसको फॉलो किया जाता है, जिस वजह से आप लोगों को ड्राइविंग में इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप अपनी होम कंट्री में ड्राइविंग जानते हैं, वहाँ पे करते रहें, तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। और उसके साथ साथ आपको एक और बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अपनी होम कंट्री से इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के आ जाते हैं तो 1 साल के लिए वो वैलिड होता है। अगर आप 1 साल यहाँ पे अपनी गाड़ी चला लेते हैं, आई एम श्योर कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप यहाँ के जो ट्रैफिक के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप उनको अच्छी तरह समझ सकेंगे और 1 साल के बाद आप अपना जो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई करने में कामयाब हो जाएंगे। डेफिनेटली उसमें आपको TVL बनवाना पड़ेगा, जिसे हम प्रोविजनल लाइसेंस कहते हैं, और जैसा कि हमारी होम कंट्री में लर्नर लाइसेंस होता है उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद थ्योरी टेस्ट होता है, देन थ्योरी टेस्ट के बाद आपको प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा, जिसके बाद आपको यहाँ का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ग्रांट कर दिया जाता है। लेट्स सपोज आपको इसका नुकसान क्या होता है अगर आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के नहीं आते और यहाँ पे आके बाद आपको ख्याल आता है कि नहीं यार मुझे तो अपना लाइसेंस चाहिए, मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन मैं इस वजह से लूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं है। तो इस केस में आपको डेफिनेटली आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने के लिए आपको लेसन लेने पड़ेंगे। तो इसमें अगर आप लंदन में लेते हैं लाइसेंस तो पर आवर आपको 35 to 40 पाउंड्स पे करने पड़ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि अगर आप 1 से 2 घंटे भी लेते हैं तो वीकली और 1 मंथ के अंदर आपको एटलीस्ट 8 से 10 लाइसेंस लेने पड़ेंगे, तभी जाके आप इस काबिल हो सकेंगे कि यहाँ का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हासिल कर सकेंगे। तो आप ये भी देख लें कि आपको कितना आपकी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप अपनी होम कंट्री से अपना जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो ज़रूर बनवा के आएँ। और ये मिस्टेक मैंने भी की थी जब मैं यहाँ पे आया था, मैंने अपना लाइसेंस नहीं बनवाया था और जिस वजह से मुझे अच्छी खासी यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप अपनी होम कंट्री से ज़रूर बनवा के आएँ, ताकि आप लोग यहाँ पे आपकी जो ज़िंदगी है वो कहते हैं सफलता पा सके, आप लोग अपनी मकसद में कामयाब हो सकें। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के हवाले से। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो देखना चाह रहे हो, कमेंट से जरूर ड्रॉप कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।